हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए कुछ नए क्वेश्चंस लेके आ गई हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल हमने वाक्यगत अशुद्धि शोधन पढ़ा था। आज हम वर्तनी पढ़ेंगे। ठीक है, शब्दगत वर्तनी अशुद्धि शोधन। आप जानते हैं ये भी 5 मार्क्स का है, इसका वेटेज भी 5 मार्क्स का है। ये दोनों टॉपिक मिलाकर कितने मार्क्स के हैं? 10 मार्क्स के हैं। हम लोकोक्ति कर चुके हैं, मुहावरे के प्रश्न लगा चुके हैं, विराम चिन्ह के प्रश्न लगा चुके हैं, पर्यायवाची विलोम शब्द, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो हम कोशिश कर रहे हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है पहले उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से हमारा जो सिलेबस है उसमें एक अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लगा लेंगे। ठीक है, टेलीग्राम में भी जाकर आप डेली क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम में डेली क्विज होता है, आप वहाँ पर जाकर लगा सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर, जो है वर्तनी। देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 13 है। इससे पहले हमने 12 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, ये 30 नंबर का हम चला रहे हैं। हमने ये 1 मंथ का टारगेट लिया है, मतलब 31 डेज का। ठीक है, देखते हैं कब तक चलता है। दोस्तों, ये पहला प्रश्न है, इसमें शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। ठीक है, इसमें से एक वर्तनी बोल रहा शुद्ध है। आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आंसर को बताइए। पहले आपको खुद ट्राई करना है। दोस्तों देखिए, इसमें हमसे पूछा गया है एक वर्तनी शुद्ध है। अधिकारिक, आधिकारिक, अधिकारक, अधिकारिक। ठीक है, तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। आधिकारिक जो वर्तनी है वो बिल्कुल सही है। बाकी क्या है, बाकी जो जितने भी ऑप्शन हो उनमें क्या है, कोई ना कोई त्रुटि है, कोई ना कोई अशुद्धि है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। दोस्तों इस प्रश्न को ट्राई कीजिए। इसमें बोला गया एक की वर्तनी शुद्ध है, बाकी सब क्या होंगे? अशुद्ध होंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें से पूछा गया है, ऑप्शन हमें दिया गया है अनानास, अक्षौहिणी, आकस्मिक, अकाल। ठीक है, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो ये है अनानास। ठीक है, ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है, बाकी ये सब रॉन्ग है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा अक्षौहिणी हो जाता है इसका राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, और ये अकाल नहीं, अकाल होता है। और यहाँ पर जो है आकस्मिक का जो शुद्ध वर्तनी है वो ये है सी माह का। ठीक है, आकस्मिक, अकाल। देखिए, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। बाकी जो है ये अशुद्ध थे और इनको शुद्ध करके इनकी स्पेलिंग ये है। दोस्तों इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। पहले आपको सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, फिर आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही जाता है दोस्तों। ठीक है, इसमें अशुद्ध पूछ रहा है, मतलब तो आपको अशुद्ध बताना है। थोड़ा सा याद करना है कौन सा शुद्ध होगा। अगर आप आजकल न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या हिंदी कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसमें ध्यान देना है कि कौन सा शब्द कैसे लिखा गया है। ठीक है, इससे भी वर्तनी की प्रैक्टिस होती रहेगी। जब भी आप कुछ हिंदी में पढ़ रहे हैं
तो उसमें थोड़ा बहुत आपको स्पेलिंग में ध्यान देंगे तो आपका रिवीजन होते रहेगा। देखिए इसमें हमसे बोला गया है निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। मतलब इसमें से एक अशुद्ध होगा, बाकी तीन क्या होंगे, शुद्ध होंगे। तो देखिए हमें क्या ऑप्शन दिया है, पुष्पांजलि, निरपराध, भास्कर, उज्जवल। ठीक है, तो इसमें से एक अशुद्ध पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर निरापराध लिखा है, तो ये अशुद्ध होता है। निरापराध नहीं, निरपराध होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या है, अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होगा, निरपराध, ये इसका शुद्ध होगा। ठीक है दोस्तों, बाकी ये सब वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है। तो हमसे जो पूछा गया है अशुद्ध पूछा गया, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है, निरपराध। वहां पर निरा लिखा था, निर होता है। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए दोस्तों। इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें एक शुद्ध है, बाकी तीन क्या होंगे, अशुद्ध होंगे। तो एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कवयित्री, घनिष्ठ, चिन्ह एंड ईर्ष्या। दोस्तों तो जो राइट आंसर है हमारा, शुद्ध जो वर्तनी है वो है ऑप्शन बी, घनिष्ठ। ये बिल्कुल वर्तनी की दृष्टि से, नियमों की दृष्टि से बिल्कुल सही है। बाकी ये तीनों रॉन्ग है। इनका राइट क्या होगा, कवयित्री होता है, कवयित्री। ठीक है दोस्तों, ये इसका राइट है। ये चिन्ह ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा जाता है, ये ना। ठीक है, चिन्ह ऐसे लिखा जाता है। ईर्ष्या, ईर्ष्या को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो लिखा है ये ईर्ष्या लिखा है, यहाँ पर ईर्ष्या होता है वो। ठीक है, चिन्ह, चिन्ह। ठीक है, कवयित्री ऐसे लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल शुद्ध है। बाकी अशुद्ध थे, उनका शुद्ध बता दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। दोस्तों पहले इसको आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है, फिर मैं आपको उसका राइट आंसर बताऊंगी। दोस्तों ये प्रश्न वैसे हमने अभी पीछे कर लिया है, इसका शुद्ध शायद आप लोगों को पता भी होगा। इन शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो आकस्मिक, ठीक है, आकाशमिक, ठीक है, आकस्मिक, तमक, और यहाँ पर है आकस्मिक। तो दोस्तों जो आकस्मिक का शुद्ध जो शब्द होता है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, बाकी वर्तनी की दृष्टि से सारे क्या हैं, रॉन्ग है। ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है। ये सारे क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए दोस्तों। इसमें पूछे गया है निम्नलिखित में से हमें एक शुद्ध शब्द बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हैं कुमुदिनी, कुमुदिनी, कुमुदिनी और कुमुदिनी। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी, ये शुद्ध वर्तनी है। बाकी जितने भी अदर ऑप्शन हैं ये वर्तनी की दृष्टि से क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो कुमुदिनी अगर हमें लिखना है तो हमें ऐसा लिखा जाता है, उसकी वर्तनी सही वर्तनी, शुद्ध वर्तनी ऑप्शन बी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर को बढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है हमें। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हैं शूर्पणखा, शूर्पनखा और सुपर्णखा और सुप्नखा। ठीक है दोस्तों, जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, शूर्पणखा होता है। ठीक है, तो बाकी सब वर्तनी की दृष्टि से क्या है, रॉन्ग है। तो ये जो है राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर को बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, भग्गू सेठ तो बहुत ही दुश्चरित व्यक्ति हैं। ठीक है, ये अंडरलाइन किया गया है, इसका हमें सही वर्तनी बतानी है। दुश्चरित, दुश्चरित्र। ठीक है, दुश्चरित्र, दुश्चरित्र। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होता है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, छोटा ओ आता है, दुश्चरित्र। ठीक है, तो ये जो इसकी जो सही वर्तनी है वो है ऑप्शन सी। बाकी सब वर्तनी की दृष्टि से गलत है। इस प्रश्न को ट्राई कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें हमसे पूछा गया है सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं हमें, अवनति, श्रृंगार, मुश्किल, मातृभूमि। ठीक है, तो दोस्तों जो इसमें राइट ऑप्शन है, शुद्ध जो शब्द है, वर्तनी है, वो श्रृंगार है। श्रृंगार जो है ऐसे लिखा जाता है। बाकी ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होता है अवनति होता है। ठीक है, ये अवनति होता है। इसका जो होता है मुश्किल, ऐसे लिखा जाता है, मुश्किल की शुद्ध वर्तनी ये है। ठीक है, और मातृभूमि की शुद्ध वर्तनी है मातृभूमि, ये इसकी शुद्ध वर्तनी है। तो जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल राइट है, बाकी तीनों गलत है। जो तीनों गलत थे उनकी जो शुद्ध वर्तनी है, अवनति को ऐसे लिखा जाता है, मुश्किल को ऐसे लिखा जाता है, मातृभूमि को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो श्रृंगार जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर को बढ़ते हैं। देखिए, ये उत्तराखंड पीजीटी में पूछा गया है 2020 में। देखिए दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है, मतलब हमें इसमें से एक वर्तनी क्या शुद्ध है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमें दिए गए हैं, विदोही, विदेही, वैदेही और विदेही। ठीक है दोस्तों, जो राइट आंसर होता है वो जो शुद्ध वर्तनी है वो है वैदेही। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। वर्तनी के हिसाब से ये तीनों रॉन्ग हैं। ठीक है, वैदेही होता है, तो ऑप्शन सी राइट है, बाकी तीनों रॉन्ग हैं।
इस प्रश्न को पढ़िए दोस्तों और चारों ऑप्शन देखना है, फिर अनुमान लगाना है कि कौन सा सही होगा, या याद करने की कोशिश करनी है आपने जो भी किताबों में पढ़ा है वो कौन सा शब्द है, क्या उसकी वर्तनी रही होगी। देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऐतिहासिक, ठीक है, फिर ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से सही वर्तनी हमें बतानी है दोस्तों। जो राइट आंसर होता है वो होता है ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक एकदम राइट है वर्तनी की दृष्टि से। बाकी ये तीनों क्या है, रॉन्ग है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। चारों ऑप्शन पढ़ना है। मुझे लगता है दोस्तों इसका आंसर आप सभी को आ गया होगा, फिर भी आइए प्रैक्टिस करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, मतलब तीन क्या है, बिल्कुल शुद्ध हैं। तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं, दैहिक, नौकरी, प्रौढ़ और पौरुष। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी जानते हैं हम नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें नौकरी की वर्तनी तो आनी ही चाहिए। ये नौकरी लिखा है, यहाँ पर आ जाता है नौकरी, ये जो इसकी है सही वर्तनी है। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं वर्तनी की दृष्टि से। तो यहाँ पर अशुद्ध हमसे पूछा गया है, तो अशुद्ध कौन सा होगा। ठीक है, नौकरी यहाँ पर लिखा था, ये नौकरी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है, मतलब अशुद्ध है और इसका शुद्ध क्या होगा, नौकरी होगा। क्योंकि हमें तो नौकरी चाहिए, तो हमें इसकी वर्तनी तो आती ही है। इसको ट्राई कीजिए दोस्तों। दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें एक शब्द दिया गया है, ठीक है, संगम। इसमें पूछा गया है संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है, कौन सी अशुद्धि है। तो यहाँ पर हमें दिखेगा अनुनासिक है, रेफ है, नुक्ता है, अनुस्वार है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो कौन सी अशुद्धि है, इसमें अनुनासिक है। ठीक है, तो ये इसकी शुद्धि है। संगम जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, संगम। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर क्या आना चाहिए, अनुस्वार आना चाहिए था, यहाँ पर क्या आया, अनुनासिक आया है। ठीक है, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। इस क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों और इसका जो सही वर्तनी है वो ढूंढने की कोशिश कीजिए।
देखिए दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम वर्तनी का चयन कीजिए। गरिष्ठ, गरिष्ठ, गरिष्ठ और गरिष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, गरिष्ठ होता है। ठीक है, बाकी ये वर्तनी की दृष्टि से ये तीनों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। तो यहाँ पर क्या होगा, गरिष्ठ। ठीक है, दोस्तों ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको ट्राई कीजिए दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ना, उसके चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। इसमें पूछा गया है एक की वर्तनी शुद्ध है। 4 ऑप्शन दिए, उसमें से एक की वर्तनी शुद्ध है। उन्नयन, 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 उन्नयन। ठीक है, उन्नयन, उन्नयन, ये सब है, एक ही शब्द है। इसमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है हमें ये बताना है। दोस्तों जो वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है वो है ऑप्शन बी, उन्नयन होता है। ठीक है, बाकी वर्तनी की दृष्टि से क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। जैसे यहाँ पर उन्नयन ऐसे दिया, उन्नयन, फिर यहाँ पर उन्नयन ऐसे करके। ठीक है, तो उन्नयन होता है, बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों तो आज के ये कुछ प्रश्न वर्तनी से रिलेटेड थे। ठीक है, वर्तनी आप सभी जानते हैं हमारे सिलेबस में कितने मार्क्स का है, वेटेज है इसका 5 मार्क्स का वेटेज है। दोस्तों अगर आप लोगों को इस सीरीज़ पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी उत्तराखंड में तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम में अगर हिंदी आने वाला है तो हिंदी के लिए ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत यूज़फुल होंगे। जो भी आगामी एग्ज़ाम है अगर उनमें हिंदी का सिलेबस है तो ये सब जो प्रैक्टिस सेट है आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस, एंड आप जाकर टेलीग्राम में भी क्वेश्चन ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो यही थे आज के प्रश्न। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए। वर्तनी के लिए आपके पास मतलब जो बेस्ट सॉल्यूशन है दोस्तों, अगर आप हिंदी में कोई भी पत्र पढ़ रहे हैं या कोई भी मैगजीन पढ़ रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें वर्तनी देखिए कि कैसे लिखी गई है। ठीक है, हिंदी की कोई बुक पढ़ रहे हैं या हिंदी से रिलेटेड कहीं पर भी कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो बस आपको उसमें क्या ध्यान देना है, वर्तनी का ध्यान देना है कि कैसे कौन सा शब्द लिखा गया है। क्योंकि एट द एंड हमें मतलब आप देख सकते हैं कि इसमें कितने माइनर चेंजेस हैं। ठीक है, अगर इंसान को सही से वर्तनी का अनुभव है और वर्तनी पता है या सही उच्चारण करते हैं तो तभी हम सही से उसको लिख पाते हैं या पहचान पाते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। थैंक यू।